नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रांडेड किसान में। भाइयों, आज की एक और वीडियो होने वाली है आपके ही कहे अनुसार। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। चेहरा आ ही गया होगा आप लोगों के सामने। फौजी साहब, इनके जीवन काल का क्या पीरियड रहा है जी? कुछ चंद पहलू हैं जो दिखाता हूँ आपको मैं, जो कि जुड़े हुए हैं। इतना समय हो लिया, अब ज़्यादा को बात को लंबा ना करते हुए इनसे बात करूँगा जी। इनसे पता करेंगे। बैठो जी। पहले तो सर जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने अपना कीमती समय दिया जी, धन्यवाद। अपना एक बार साहब परिचय दो जी। अरुण फौजी, ग्राम कासिमपुर खेड़ी, जिला बागपत। जिला बागपत। बहुत बढ़िया जी। फौजी साहब, आपको कितना समय हो लिया जी लगभग इस फील्ड में जुड़े हुए? लगभग 10 साल। 10 साल। तो 10 साल में तकरीबन इनाम भी आपने बहुत उठाए हैं। जाहिर सी बात है जी कि भाई मुझे तो जाहिर सी बात है कि मैं मान के चलता हूँ कि लोगों का कहना यही है कि फौजी साहब ने बड़ा ही तगड़ा संघर्ष करा है। इस संघर्ष से ही आदमी यहाँ तक पहुँचता है जी। फौजी साहब, जैसे कि आप ये कितने झोटे बदल दिए होंगे अब तक? ये हमारे पास लगभग चौथा झोटा था। जो कहने को तो देखो, ये आज के टाइम पे हिंद केसरी झोटा जो कहा गया है जी। ये चौथा झोटा था हमारे पास में। हमने जो भी झोटा लेके आए, कोई भी झोटा ऐसा नहीं है कि वो पोजीशन में ना आया हो जी। लेकिन इसकी तो बात ही अलग थी। करीबन 6 साल पहले झोटा हमें खरीद के लाए थे जी। मैं और राजीव भाई, जी। राजीव बावली, जी। पैरों दोनों झोटे को लेकर आए थे। जी। हमने 2 साल तक ये झोटा दोनों ने इकट्ठा जुड़ाया। अच्छा जी। उसके बाद में झोटा हमने ये अपने पास रख लिया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में 4 साल, जी। आज से 4 साल तक हमारे पास दौड़ते हो गए। 4 साल आपके पास हो गए दौड़ते हुए। लगभग सर हमारे पास इसका पीरियड हो गया 6 साल। 6 साल का पीरियड हो गया जी। 6 साल में फौजी साहब जाहिर सी बात है बहुत आपने टूर्नामेंट खेले होंगे, बहुत से सट्टे लगाए होंगे। जी भाई साहब, एक्चुअल में सट्टे का शौक हमें कभी नहीं रहा। अच्छा नाम सट्टे चीज, क्योंकि सट्टे में जाने के बाद में उस जानवर का भी, जो जानवर को हम लेकर जा रहे हैं उसका भी नाम खराब होता है। और जो आदमी है सट्टा तो सट्टा होता है। हाँ, ये बात से मैं भी सहमत हूँ जी। ये सट्टा शब्द ही गलत है। सट्टा शब्द ही गलत है। हम इस चीज के कभी ना तो पक्ष में रहे ना है, अब ना कभी रहेंगे। लेकिन वही बात है, जब एक चुनौती होती है ना, जब वो चुनौती सर पे आ जाती है जी, तो तब कोई ना कोई तो उस चीज को पकड़ेगा। हमारे एक भाई है महकार दिल्ली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं जानता टाइम हूँ। पे हाँ, जब महकार दिल्ली से हमारी कोई बातचीत हुई जी। या हम इस खेल में नहीं थे जी। तो किसी एक इंसान ने आकर हमें कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि भाई है महकार दिल्ली जी। उन्होंने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का लंगर फेरा है कि कोई भी भाई आए जी, झोटा मेरे साथ झोटा भगाए। तो वाह। उस चीज को लेके जी। हम इस खेल में अंतरात्मा होता है बड़े। अच्छा जब तक तो ये था कि एक शौक था, जी। एक मनोरंजन था। जी। लेकिन जब ये बात सामने आई तो एक जुनून शरीर में आया जी। और उसके बाद में हम इस खेल में आ गए। अच्छा जी। और खेल में बढ़ने के बाद में लगभग 5 साल 6 साल जी। हम इस खेल के चैंपियन रहे। चैंपियन। संजीव बड़े हमारे भाई है, संजीव विद्यापुर। अच्छा जी। उनका योगदान और सबसे ज्यादा योगदान हमारे बच्चे हैं जी। मेरे भतीजे हैं 3। जी। मैं तो लगभग ड्यूटी पे रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं कभी यहाँ रहा हूँ तो मैं तो 80% ड्यूटी पे रहा। 2 साल से मैं रिटायरमेंट लेके आया। जी। जो भी करा मेरे भतीजों ना करा, मेरे भाई ना करा। अच्छा जी। मेरा शौक पूरा करवाने के लिए। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी। ये मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा जी। अच्छा जी। ग्राम प्रधान कासिमपुर। अच्छा जी, नमस्कार भाई साहब जी। आप इधर आओ, बैठ जी। पहले तो जी आपका स्वागत है सर। आपसे महान शख्सियत से आज मिलने का मुझे मौका मिला, रूबरू होने का मौका मिला। सो आपके जो भतीजे हैं उन्हें भी बुलाओ जी एक बार। तो जी उनसे भी मिलवाते हैं। फौजी साहब ने कहा कि इनका संघर्ष इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा संघर्ष इन्हीं 3 आदमी का जुड़ा हुआ है। चौथे मेरे भाई हैं जी। जो भी इन्होंने देख रेख करी झोटे के साथ जी। और टोटली इन्होंने करी। इन्होंने कभी भी अपने जैसे बच्चे की तरह रखते हैं जी। हमेशा अपने
ऐसे बच्चे ये भी जी। भाई इन्होंने अपने जैसा खाया, अपने पेट का भी निकाल के उसके लिए आप करने को तैयार रहे हैं हमेशा ये। बिल्कुल सही बात कही है जी आपने। एक बात जो कही है भाई साहब, शौक जो है झोटाबाजी का, भैंसेबाजी का, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अकेला इंसान इस शौक को कर ही नहीं सकता, जब तक उसके पीछे फैमिली का सपोर्ट ना हो तो झोटेबाजी का शौक कभी नहीं हो सकता जी। फैमिली का भी भाई साहब सपोर्ट होना जरूरी नहीं है, जरूरी है साहब उसकी डाइट को कवर करना। जी। झोटे की डाइट कवर करना बहुत कैड़ा काम है कि आपको इतना समय हो लिया कि फील्ड में है आप ही। एक छोटी सी मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा कि जनाब पर डे का जो पशु है भैंसा, कितना खर्च आता है जी? भैया ये बात मत पूछो, क्योंकि अगर यही बात कहेंगे तो लोग बात दूसरे इस चीज को दूसरे वे में ले लेते हैं। नहीं, मेरे जरिए से मैं अपने माध्यम से पूछना चाहता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं इसके लिए विदेश से भी खाने के लिए चीज मंगवाई है। वाह जी क्या बात है। छोड़ दो, मैं इसके लिए अरब कंट्रीज है, इसके लिए जितना घूम कदीरा ये वगैरह जो भी है जी, और इसके बाद इसकी जो किस्तर वगैरह थी जी, ये मैं इसकी अरब कंट्री से भी मंगवाई है जब ये पीक पे था जी, और आज भी जी। कभी कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो हिंद के पहलवान ने खाई हो वो चीज इस झोटे ने खाई है। क्या बात है जी, क्या बात है जी। तकरीबन जी जैसे कि आप इसे फील्ड में तैयार करते हो फौजी साहब, तो आपने जाहिर सी बात है, आदमी कोई भी आदमी है, शौक के आगे सब कुछ फेल है जी। बैठ लो भाई, आप बैठ लो। तो शौक के आगे सब चीज फेल है जी। ले लो जी, ले लो, आ जाओ, बैठो। शौक के आगे सब चीज फेल है। यही आ जाओ ना। हाँ जी। तो तकरीबन आपने अमूमन पर डे जैसे कि आप कोई चैलेंज वगैरह आप पे छूटता है, मैंने सुना है कि आप लंबी दूरी लेते हो, लंबी दूरी ही आप भगाते हो कि लंबी दूरी में कितनी दूरी लेते हो जी लंबी का आपका? इस झोटे के भी रिकॉर्ड है जी। कैसा है, रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए बनते हैं जी, ये बात। लेकिन इस झोटे के भी रिकॉर्ड है कि आने वाले 30 साल जी इस झोटे के नजदीक कोई आदमी टाइम के नजदीक कोई नहीं पहुंचेगा, ये हमारा वादा है। भाई साहब इसके क्या रिकॉर्ड है, एक बार उस पे भी चांदन गेरो जी। इसका पत्थर 30 का किलोमीटर का है। 1 मिनट 30 सेकंड पत्थर से पत्थर का 1 किलोमीटर जी। उसके बाद में इसका जो टूर्नामेंट का टाइम है उलटफेर का जी, 1990 मीटर जगह थी पित्ते की नफी जी। 3:23 का टाइम है 1990 मीटर का। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो फौजी साहब कुछ आने वाले समय में, अच्छा हमारी वो बात मैंने भूल गया मैं, तो मैं आपसे एक बात, मेरी बात अधूरी रह गई थी। हमारी बात चल रही थी कि डाइट कि अगर हम पशु को तैयार करते हैं कि उसमें अमूमन पर डे का कितना खर्च आ जाता है? अगर नॉर्मल जब अब ऑफ सीजन चल रहा है फिलहाल जी, ऑफ सीजन में अगर करने की डाइट पर रखना है तो कम से कम 500 रुपए की डाइट पर डे की फिलहाल की है इस टाइम अगर ऑफ सीजन है। ऑफ सीजन है तो अच्छा, अगर ऑन सीजन है या किसी से रेट मिला रखी है जी तो 2000 के लगभग 1500 2000 के लगभग का पर डे का इसका खर्चा है। वाह जी वाह फौजी साहब। तो यहीं पे आके मेरी बात सारी यहीं पे आके ख़त्म होती है कि ये शौक जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, नंबर 1। नंबर 2, ये हर आदमी के बस की शौक नहीं है। एक्चुअली में शौक ये हमारा नहीं है जी, ये शौक हमारे खून में है। अच्छा जी, बड़े बाप दादा थे उन्होंने जो भी बैल रखे जी, इनके सिर रखे, जो भी झोटे पहले से पार्टी में झोटा चलाते थे वो इनके सिर रखा। तो ये नहीं है कि हमने आज से शौक पकड़ लिया, हमारा खानदानी शौक है पशु पालने का, पहले से शौक है हमारे परिवार में। अच्छा, मतलब कि ब्लड लाइन चलती हुई आ रही है जी। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है ब्लड लाइन चलती हुई आ रही है जी कि भाई इनका अभी से शौक नहीं, शौक पुराना शौक है जी। तो ये बच्चे जो हैं जैसे कि आपने 3 भतीजे बोले हैं आपने कि ये पुरवारा, ये मनु है। अच्छा, ये तनु है, एक फुट्टू है। अच्छा जी, वो भी आ रहा है, वो घर में था। अच्छा अच्छा, तो भाई साहब इन्हें शौक आपको देख के लग गया है? चुनौती, इन्हें शौक देख कर लगा चुनौती। जैसे मैं इसमें बड़ा परिवार के हैं मेरे, ठीक है, तो इन्हें सब बात से पता चली और दूसरे
अब भाई हरी जगह आदमी ने चैलेंज घेर दिया जी। ये कर दिया, तो ये इन्हें शौक है, ये खुद भी रनर है, अच्छा अच्छा। ये खुद भी बहुत टॉप, दोनों भाई बढ़िया रनर है, इनके 4:32 4:34 की 1600 मीटर रेस के बढ़िया दौड़ने वाले लड़के हैं। अच्छा जी। तो इन्हें शौक है इस चीज का बहुत जबरदस्त। अगर किसी दिन ऐसा दिखा कि जोटा किसी वजह से 5-4 सेकंड अपने टाइम को तोड़ दिया जी, तो इन्होंने शाम को खाना नहीं खाया, अच्छा जी। पूरी रात जोटे पे मेहनत कर दी इन लोगों ने। अच्छा जी, क्या बात है, यानी कहने तो अपने दिल से लगा हुआ है उनका उस चीज का। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। स्पोर्ट में रुचि होने के नाते इनके जी जी। ये झूठा नहीं मानते, झूठा नहीं मानते, इसलिए जो पूरा अपना स्पोर्ट मानना है जो ये स्पोर्ट का भी मानते हैं, तो कभी ऐसे वाला ज्ञान ये नहीं है कि झूठा है। जी जी। इन्होंने हमेशा माना कि जैसे स्पोर्ट में हम है ऐसा स्पोर्ट इसका है, तो बहुत- जितनी तैयारी अपनी करी इतनी तैयारी इसकी कराते थे हमेशा। वाह जी वाह। अच्छा जी प्रधान जी, मैं एक बात आपसे लेना चाहूँगा जी। जैसे तो पहले जी आपका स्वागत है मेरा दिल से कि आपने इतनी महान शख्सियत से मुझे मिलने का मौका मिला, कि मैंने सुना है आपके बारे में कि आपने भी बहुत ही अच्छे एथलीट रहे हो, उसका कुछ उसके बारे में कुछ 2-4 शब्द बोलो जी अपने बारे में। जी जी अपने बारे में। मैं तो पहले तो मैं क्रिकेट खेलता था जी बचपन से ही। अच्छा जी। हमारे परिवार में सभी, मेरे भाई, छोटा भाई फौजी भी, बेटे मेरे भतीजे भी सब क्रिकेट के शौकीन है, स्पोर्ट में। अच्छा जी। इस तरह के। अच्छा जी। तो मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाकर मैंने देखा कि भाई स्पोर्ट में मैंने भागीदारी करी। जी। तो पहले रेस में मेरा प्लेस पड़ा, सेकंड प्लेस। अच्छा। तो मुझे जिज्ञासा हुई, फिर मैं स्पोर्ट में बढ़ता ही चला गया, मैं यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा। या क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी। कोई आपकी एज कितनी होगी जी लगभग? अब मेरी 47 साल की हो। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया अपने आप को मेंटेन कर रखी है जी, बहुत ही अच्छा है। तो मौजूदा प्रधानी भी है जी आप पे? जी। मौजूदा प्रधान भी हो, बहुत बढ़िया जी। तो जी जैसे कि ये शौक है आपको, जाहिर सी बात है आपका ब्लड लाइन है। जी जी। तो ये आपके कोई ग्रुपबाजी चल रही है जी? कैसे यहाँ ग्रुपबाजी भी है आपके यहाँ? झूठे सामने कभी ग्रुपबाजी नहीं मानी जी। हम तो शौक में रखे हैं। हम तो जो भाई भी हैं, किसी भी हमारे इस भाग में झूठे के रेस में है जी, उसे भी अपने से बढ़ के माने हैं जी। हमने प्यार मोहब्बत से रहे जी, ग्रुपबाजी कभी नहीं मानी जी हमने किसी के साथ। अच्छा। ग्रुपबाजी नहीं मानी। अच्छा, आप किसी ग्रुप में ज्वाइंट नहीं हो जी? ना ना जी, आपका कोई मैटर नहीं किसी ग्रुप से? ना ना। जैसे कि आप फौजी साहब कोई चैलेंज वगैरह आपने छोड़ना होता है या पकड़ना होता है, कैसे पकड़ते हो जी आप? 6 साल में आज तक मैं तो कभी किसी ग्रुप में रहे जी, ना कभी किसी ग्रुप में बोले जी, क्योंकि हम उस चीज को नहीं चाहते कि ग्रुप में जो रहता है द्वेष होता है आपस में बोलचाल, काफी लोग अवसर बोलते हैं, हमारे पास कोई सहन करने नहीं है जी। हमारा ग्रुप है संजीव विद्यापुर से, संजीव विद्यापुर से जो लिंक है जी, वो हमारा अपना है, वो कोई भी है जी, संजीव विद्यापुर हमारे गुरु मान लो या बड़े भाई मान लो जी। या कुछ भी मान लो, संजीव विद्यापुर हमारे सब जो आज के टाइम आज ये मेरा भतीजा है कुट्टू, एसी की जेल है, सबसे ज्यादा 100 की सीट हो है। अच्छा, भाई को शौक है। भाई जी एक बार अपना परिचय दो, नाम बोलो जी अपना। मेरा नाम कुट्टू है जी, गाँव काशिमपुर पेटी, जिला जिला बागपत। बहुत बढ़िया। भाई जी आपका नाम? मेरा नाम भी तरुण तोमर है, गाँव काशिमपुर पेटी, जिला बागपत। तो शौक बहुत तगड़े वाला शौक है। आज का शौक तो 7-8 साल हो गए इसमें। 8 साल हो लिए। तो कोई अब या स्टडी वगैरह चल रही है कि भाई जोटा ही चल रहा है जी, तो ये चलेगा। यूं ही चलेगा? सरकारी नौकरी छोड़ दी जोटेबाजी के ऊपर, सरकारी नौकरी छोड़ दी? करनी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा क्यों भाई? आपने सरकारी तो नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। भाई जी जोटे का शौक कुछ ऐसा है, छूटता ना है। अच्छा तो भाई ने तो कैड़ा ही काम कर रखा कि नौकरी छोड़ दी। मेरे भाई या तो शौक नौकरी भी रह के भी हो सकता था। नहीं जी, नौकरी का काम हो जाता है, वहाँ नौकरी करते शौक करते ही काम होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो फौजी साहब जो तकड़े वाला शौक पाल रखा है जी आपने। आज बच्चे हैं इनके लिए भद्रा कुमार क्या है, सब एडजस्ट हो जाएगा। ये भाई राजकुमार है, पूर्व प्रधान कासमपुर खेड़ी। बहुत बढ़िया जी प्रधान जी। 5 साल इनका भी जोटे के साथ हर टूर्नामेंट में योगदान, आप कोई बराबर की रेस हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, हाँ जी, ये सब ये टीम है जातू हमारी। अरे राजकुमार को पूर्व प्रधान है इस गांव का कासमपुर खेड़ी के। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैं फौजी साहब आपके बारे में चर्चा सुनी थी जी। मैं, देखो जी मैं तो जानता नहीं था आपको जी, जी, जी। कि आपके प्रशंसक बहुत हैं। उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आपकी मैं वीडियो लूं, रूबरू हूं
और आपसे मुलाकात करवाऊं कि हमारे भाई जो नहीं आपसे मिल पाते कि आपका संघर्ष बहुत रहा और निष्पक्ष आपने रेस करी है, जी। आज तक कोई आपका वो भी नहीं सुना। तो भाई साहब जैसे कि वो बात रही हमारी बात अधूरी रह गई थी, जैसे कि आप चैलेंज पकड़ते थे, जी। तो चैलेंज किस तरीके से पकड़ते हो आप? देखो पहले तो किसी ने हमारे ऊपर 5 साल तक किसी ने चैलेंज डाला ही नहीं अच्छा जी। ना, 5 साल तक किसी, भाई मैं ये नहीं कहता हिम्मत नहीं हुई हाँ कि जी। 5 साल मान लो इस जोटे का सम्मान मान लो, हाँ जी। सम्मान करते या इसकी स्टेमिना या इसकी रेस देख के जी 5 साल तक किसी इंसान ने इसके बारे में ना तो कोई बात कही ना कोई ऐसी बात आई। जी जस्ट 1 साल अभी इसने करीबन आज तक जो भी रेस इसकी बराबर की मिली, जी कोई जोटा इसके साथ बराबर भाग्या नहीं, हर रेस छूटी इसकी। करीबन 7-8 रेस के पैसे बराबर के छूट चुके हैं, कभी इसके साथ किसी ने बराबर की रेस नहीं भगाई। एक रेस बाकी थी करीबन कौन से साल में बाकी थी वो 2016 में, अच्छा जी। ये बाकी थी टर्निका सिटी, अच्छा। 3 किलोमीटर की रेस थी, उसमें जोटे को 1 किलोमीटर गैप कर गया था। ओहो हो, चक्कर बहुत हाई है जी चक्कर ज़्यादा हाई है। जी। उसके बाद में इसकी जहाँ भी रेस मिली उसके पैसे छूटे। लास्ट में आने के बाद में अभी जस्ट 6 महीने पहले बात हो गया, हाँ 6 महीने जो है रेस मिली थी 3 फरवरी। 3 फरवरी में तो जो रेस मिली थी उस टाइम जोटा उसकी मैं आपके पास उसकी मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट रखी हुई है जी जोटा काफी बीमार था। जी लेकिन हमें एक बात आज तक हुआ नहीं कि हम कभी अगर चैलेंज के लिए हार जीत के लिए हम कभी नहीं खेले जी। हम खेले हमेशा मनोरंजन के लिए, सम्मान के लिए। वाह जी वाह, बहुत ही। जैसे वहाँ रेस छुटी जी वो रेस एक्चुअल में हमारा जोटा 2 या 3 किलोमीटर के लिए तैयार रहता था हमेशा, जी वो उसकी तैयारी से ज्यादा है या 7 किलोमीटर के लगभग की रेस मिली थी वहाँ। जी 6400 मीटर में जोटे ने उसे 150 मीटर की लीड करके रखी थी। अच्छा जी। फिर बीमार होने के कारण इसके फेफड़े ब्लॉक हो गए, ओहो। जोटा भागता हुआ ऑन रोड पे ही खड़ा हो गया। ओहो हो तो दुख तो बहुत हुआ, जी शादी ये दुख भूला जा, लेकिन सम्मान की भी बात है कि जोटा इतना करने के बाद भी जोटा ना इधर रोया ना उधर रोया। जी तो एक रेस ये थी बराबर की जो हम हारे थे और हमने वो कहा भाई उसका अच्छा था वो जीत गया, नहीं कि देखो हमने ना कभी विरोध किया जी ना हमने कभी किसी की द्वेष रखा। हम टूर्नामेंट में भी रखे जिसका कंडा अच्छा भाग गया हमने उसकी थैली बजा दी, भाई इसका कंडा अच्छा भाग गया। हाँ। हमने कभी ये नहीं कहा इसे देख देंगे या इसका अगली टूर्नामेंट में ये कर देंगे, जवाब देगा जोटा। अगर कभी पूरे 5 साल में कभी ऐसा हुआ कि 1 या 2 बार जोटा सेकंड रहा, जी हो सकता है कभी जोटे की बीमारी के कारण या किसी अन्यथा के कारण जोटा सेकंड रहेगा, हमने से शाबाशी देखे अगली टूर्नामेंट में वो जोटा 15 सेकंड से हमारा हमने वो तो जी देखो जी आपने शाबाशी दी, वो आपका बड़प्पन है जी। आपने अपनी उदारता का ये उदार दिया, नियम दिया है जी आपने, बहुत ही बड़ा परिचय दिया है कि आप उसका दूसरे का इतना योगदान करते हो, इतना सम्मान करते हो, ये तो आपका बड़प्पन है। अब फौजी साहब आज के टाइम पे आप पे कितने भैंसे हैं? कोई 5 भैंसे। 2 कटोरे दुआरू, 1 4 दांत, 1 कांदी लगा और 1 बड़ा जोटा। बड़ा झोटा। 5 आपको दिखाऊंगे अभी। तो तो फौजी साहब में दूध कितना लेते हो आप? ऐसा 3 भैंस बन रही है, सिर्फ उन्हीं के नाम की है। अच्छा 3 भैंस बन रही हैं, उन्हीं के नाम की हैं? उन्हीं के नाम की है तीनों भैंस। 3 भैंस कितना दूध दे रही होंगी जी लगभग? तकरीबन दे देती होगी तीनों 32-33 लीटर दूध। 32-33 लीटर दूध। तो वह 5 पी रहे हैं। वो 5 लीटर दूध पीते हैं। क्या बात है, फौजी साहब बहुत ही तगड़े वाला शौक कर रखे है जी। तो भाइयों शौक अनमोल है, शौक भाइयों दिल में हर किसी की होता है कि मैं भी शौक करूं, मैं वीडियो बनाता हूं, मैं भी शौक, मेरा भी जी करता है कि यार जोटा रखा जाए, लेकिन भाइयों खर्च बहुत ज़्यादा है इनके। आपका ही जोटा है जी, आपका ही है तो हमने तो कभी एक चीज कहा ही नहीं कि है अभी हमारा है, ये तो पूरे समाज का जोटा है। नहीं जी फौजी साहब, जैसे कि इसके खर्च हैं कि जैसे पीक टाइम पे आता है तो 15 से 2000 का एक खर्च चीज हो रहा है भैया इसमें। जी देखो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, कोई 6 साल में आज तक जी हमने कभी किसी से जी। काफी लोगों ने देखा होगा रेस मिला ली, उससे पैसा दे दिया या वहाँ बांध दिया। ये संजीव के पास रहा जी मेरे पास रहा। जी संजीव विद्यापुर बड़ा भाई है, जी। जब भी मुझे तैयारी करने के लिए होती थी मैं संजीव भाई को जोटा पहुंचा देता, क्योंकि तैयारी करने के लिए उनके पास अंकल उनके नजदीक का था जी जो उसी ने जोटे पहुंचा तो वे तैयारी करवा कर लेते। आज तक कभी हमने किसी आदमी को ये नहीं कहा भाई ये जोटे की खुराक दे दो, या कोई इंसान इस चीज को कहने की हमने जोटे की खुराक दी। काफी हमने सुना लोग बाग बोले भाई रेस मिला ली बराबर की, पहले से पैसा ले लिया खुराक ले दी, तो उस चीज से हम बहुत दूर हैं। अच्छा अच्छा फौजी साहब
एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि इसकी डाइट आप कवर कर रहे हो, जी किसी के भाई के साथ जुड़े हुए हो डाइट के मैटर में, कि अपने स्तर से आप तैयारी करते हो? वही तो मैं आपको बताया था, आज तक हमने किसी से एक गिरी, किसी से आज तक ये नहीं कहा कि एक तरफ से झोटा भागेगा या झोटा भागना है। डाइट हमने डाइट खुद अपने उसे पूरी की है। जिस दिन ये लगेगा कि आज डाइट देने जोगे नहीं रहे, जी। उस दिन शौक बंद कर देंगे। शौक को बंद कर देंगे, बहुत ही जबरदस्त बात है। मेरा दूसरा सवाल है जी, जैसे कि इसको डाइट देते हो आप, जी किसी भाई की सलाह से देते हो कि अपने आप? नहीं, डाइट का सिस्टम तो ये है कि 8 साल हो गए जब स्टार्टिंग हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। स्टार्टिंग में राजीव बावली सपोर्ट में थे हमारे, जी। साथ रहे जी। और वे आज के नहीं करीबन उनका शौक 30 साल से उनका शौक है। बहुत बढ़िया जी, राजीव भाई का दुनिया जानती है जी। हर राजीव बावली, हाँ जी, तो हाँ जी। उन्हीं के साथ रह के हमने इस बारे में सीखा। जी 2 साल के बाद हम उनसे अलग हो गए। जी। अलग होने के बाद में हम अपनी डाइट खुद करते हैं, खुद अपने हिसाब से डाइट देते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाइयों अब आपको झोटे दिखाएंगे भाई जी के। तो भाइयों जो इस चैनल पे नए बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले समय में और बढ़िया से बढ़िया वीडियो देखने को मिले। और भाइयों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो। एक हमारा बच्चा ये है, इसमें काफी शौक है। क्या बात है। भाई जी का क्या नाम है? भाई जी रोनी तोमर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो कोई जॉब वगैरह करते हो भाई? कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक झोटे का हमारा ये है भाई, भतीजा जी हमारा भतीजा है अंकुर। अच्छा अच्छा। भाई जी शुभ नाम बोल लो अपना एक बार। अंकुर तोमर। अंकुर भाई झोटे का ही शौक है, कोई काम वाम भी कर रखे है जी? हाल फिलहाल खेती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कितना समय हो गया झोटे का शौक करते करते? 12-13 साल। फौजी साहब जितने भी जोड़ रखे हैं सारे तगड़े वाले जोड़ रखे हैं। सारे बच्चे ये दिल से जुड़े हैं सारे। हाँ दिल से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो फौजी साहब चलो फिर चलो जी। भैंसा दिखाओ। भाइयों पहुंच गए जी इनके यहाँ घेर में। तो राजीव वाह फौजी साहब, ये भी इनका भी शौक रखा है? जी हाँ जी बिल्कुल, कुत्तों का जबरदस्त शौक है। ये अर्जेंटीनो है। हाँ जी। ये लेब्रा है जी। वो पिटबुल है और 3 कुत्ते घर हैं। 3 कुत्ते घर हैं। तो इतने ज्यादा पालने का क्या कारण है जी? बस बचपन से शौक है, इस चीज का शौक कबूतरों का ही है। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। तो भाइयों देखो शौक सारे कर रखे हैं, शौक बरकरार हैं। आ जाओ। तो भाई ये कटड़ा है, कटड़ा है। वाह जी ये वाह, 14 महीने का कटड़ा है। बहुत ही शानदार है जी, बहुत ही शानदार। ये आप ही के घर का उसी का बच्चा है जो हिंद केसरी रह चुका है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये बच्चा किसका है। चलिए 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 ठीक है जी? चलिए। लो जी भाइयों आपकी डिमांड पे लो जी पहुंच गए फोटो फौजी साहब के यहाँ। आजा। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ये जोटा है जो चलता है। क्या बात है, बहुत ही शानदार है जी। हाँ। इसकी फौजी साहब उम्र कितनी होगी जी? मैं ये इसकी लगभग आप लगा लो, मेरे कानी लगाया था जी। और 6 साल मेरे पास हो लिए। तो कानी लगने में करीबन 6 साल 4 साल तो कानी लगने में डांगर की उम्र करीबन 10 साल के लगभग इसकी उम्र होगी। 10 साल। हाँ। और आज भी बरकरार वही। ओहो हो। तो ये इस टाइम तो बड़ी तगड़ी तरीके से देख रहा है, बोलना चालू कर दिया। बहुत ही शानदार। तो जी फौजी साहब जैसे कि अब इसका हाल फिलहाल है, इसका शरीर है, तो इसे कितनी डाइट कवर कर रहे हो आप? अभी फिलहाल से 5 किलो दूध। अच्छा जी, भैंस और का। 150 ग्राम घी। अच्छा। और बाकी इसका बाट है। बाकी 4 महीने से जब ये रेस दौड़ के आया था जो बताई थी, जी। उसके बाद में आज तक इसका जुआ नहीं दिया मैंने आज तक ना। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत क्योंकि ही। उसकी रिपोर्ट भी मैं आपको दूंगा, जी। व्हाट्सएप करूंगा, आप उसमें रिपोर्ट भी दिखाई। उसकी हालत वो थी, डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर ये जोटा था बच गया, हाँ जी। अगर और कोई जोटा होता तो निश्चित तौर पर मरता। निश्चित तौर से मरता। बहुत ही दूसरे जोटे खाते हैं शानदार जी, बहुत बढ़िया। फौजी साहब दूसरे पे लिया है जी। ये देखो जी दूसरा वाला। फौजी साहब कमरे दे रखे हैं सबको अलग हैं थोड़ा। जी। वो एक कमरे में एक ही रहेगा है? वो एक्चुअल में इसकी बढ़ती नहीं है। इसकी उसकी बनती नहीं है। हाँ। तो फौजी साहब इसकी उम्र कितनी आ रही है? कन्नी लग रही है? ये कैसे? कानी लग गया। कानी लग रही है जी। बहुत बढ़िया भाइयों, पहले तो आपको
उसका तो मैं दिखा नहीं पाया, इसका दिखाते हैं। भाई जी इसे खोल लो जरा एक बार, खोल के बाहर को लेके आओ, चला के दिखाते हैं कि भैंसे का नाम बहुत है। इसे चला के दिखाते हैं एक बार भाइयों, इसके पैर वैर दिखाते हैं जी। आपका शरीर देखो इसका, बहुत ही शानदार है कि जिसे कह दें बहुत ही शानदार। पुट्ठा देखो जी इसका, जैसे शेर आगे से ऊंचा है ना जी, शेर के ढाल का इसका शरीर है, बहुत ही जबरदस्त शरीर है। चाल देखो जी इसकी चाल, इधर ले आओ आप, इधर घुमा लो, यहीं घुमा लो। आजा बहुत ही शानदार जी भाइयों, गर्दन देखो क्या शानदार, सारा ही भैंसा टोटल आगे है, टोटल भैंसा आगे है जी। आगे से दिखाता हूँ जी, देखो टोटल भैंसा आगे है। हाँ ये तो थोड़ा बहुत इसमें रह गई है भैया, बहुत ही शानदार। तो जनाब इसकी डाइट वाइट का क्या क्या कहना चाहोगे आप जी? अभी फिलहाल तो ये भी तैयारी में नहीं है, तैयारी में नहीं है। हाँ। आप इधर आओ, थोड़ा सा चानना आ रहा है इधर, ये भी बोलो जी। तैयारी में नहीं है जी। लेकिन हाँ नॉर्मल डाइट हमेशा हम जो खुंटे पर हमारा डांगा रहता है, नॉर्मल डाइट हम उसे हमेशा देते हैं, कवर करते हैं जी। हाँ 4 किलो दूध, 100-150 ग्राम घी, और इसका राशन बराबर इसका भी चल रहा है। फौजी साहब जौन सा घी देते हो आप, ये अपने घर का देते हो कि जैसे डेयरी वेरी से लेके? ना 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 डेयरी का भी नहीं, अगर पहले तो खुद का घर का देते हैं। अगर 1% ऐसा है कि घर पे घी नहीं है जी, तो घी सिर्फ उसके आदमी से आओगे जिसका हमारे सामने निकलता होगा, चाहे वो पैसे 100 रुपए 200 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन घी चाहेगा ओरिजिनल। ओरिजिनल। तो मेरा यही कहना था कि बाई चांस घी भी खत्म हो जाता है, कि जैसे आपने कहा है कि भाई इतना, वाह जी वाह, ये इस टाइम मूड में है जी। बस बस हट क्या बात, डर भी रहा है पूरा है, कवर कर रखे है जी है। तो आप ही ये भगाते हो थोड़ा बहुत इसे के नहीं? ये भगाओगा आज, आप इसे जोड़ के दिखाऊंगे आपको हम। ये बात, इसे दिखाओगे परले वाले को दिखाओगे? इसे दिखाऊंगे। इसे दिखाएंगे। तो भाइयों आज वीडियो होने हट! वाली है, कोई नाम आम है जी इसका? कैसे तू चूतिया है, कुमार को लग रहा है है फौजी साहब? हाँ जी। इसे इसका नाम है क्या? मेरे बात चल, इसे आप ही भगाते हो कोई मर्जी? उनको भगाओगे। अच्छा, तो कितने मीटर में भगाते हो इसे? आपको जितना कहेंगे इतना भगा के दिखा देंगे। जितना आप लोग कहोगे 2 से 4 से 5 से किलोमीटर, 1500 मीटर, 2 किलोमीटर, अच्छा जी, आप कहोगे तो आपको छोड़ के दिखा देंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो फौजी साहब कोई नाम आम है इसका? ये पिछले फर्स्ट हमारी 2 ही टूर्नामेंट में भाग गया है। अच्छा जी। पहला टूर्नामेंट ये 500-600 मीटर में भागा, कहाँ भागा, कौन सा काम था? सरूरपुर। तो वहाँ बिना एंट्री के भगाया था हमने जी, एंट्री नहीं की थी। क्योंकि पहली टूर्नामेंट थी इसकी जी कि भाई आज से बिना एंट्री के भगाते हैं यहाँ। अच्छा लेकिन टीम इसका इतना बेहतरीन था वहाँ भी, जी अब उस चीज का हमें पता, या जो घड़ी लगा रहे थे उन्हें पता था इस चीज का जी। उसके बाद में मैं चले गया, कौन सा गाँव था रे? मोहम्मदपुर गढ़ी। अच्छा वहाँ से इसने फर्स्ट मारी थी। अच्छा, तो फौजी साहब जैसे कि आपका इतना बढ़िया शौक है, अगर कोई चाहे भाई आपसे कोई सट्टा कह लो, सट्टा शब्द में कहना बेकार है, चैलेंज चाहे तो एक्सेप्ट करोगे आप? 100%। कितने तो मीटर? हमारे पास जो आएगा, हाँ जी, जो हमारे पास आके आएगा जी, उसी इन्हें तो छोड़ो जी, अगर मेरे खुद का नाम लेकर कोई सट्टा गिरागा तो पीठ मत लगा झोटा भगा दूंगा मैं। ये तो झोटों की बात छोड़ो। नंबर 1 नंबर 2 आप एक बार अपना नंबर बोलो जी। मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर बोलो जी आप। मेरा मोबाइल नंबर बता। 7983 24 0466। अच्छे, तो भाइयों कोई भाई चाहे कि आपने चैलेंज इन्हें डालना है या चैलेंज करना है या चैलेंज के लिए तैयार हो, तो भाइयों फौजी साहब का नंबर मैंने बोल दिया है। कितने मीटर की भगाओगे जी एक बार ये भी कह दो? नहीं हमने कहा तो ये तो मीटर की तो है, हमारी जो दूरी है जी, दूरी तो बाद में खुल जाएगी जी, पहले तो हमें शौक करते नहीं जी, ठीक है, ये शौक हम करते नहीं। दूसरी बात यह कि जिसकी इच्छा हो, हमारे पर्सनली कोई चाहता हो तो फौजी के साथ में रेस भगाऊं 24 घंटे, जब उसकी इच्छा हो आकर बात कर लगा रेस भगा देंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और जी उसका नाम क्या, नंबर बोल ही दिया है। तो भाइयों अगर कोई भाई चाहता है तो इनसे रेस करना तो रेस कर सकते हैं एनी टाइम। इन्होंने कहा है कि 24 घंटे जी। भाई जी का नंबर चालू है, भाई खड़े हैं यहाँ कुछ।
भाइयों एक उन्ना लवारा या बन रहा है जी। तो फौजी साहब इसका कुछ फील्ड में उतारने की सोची इसकी कि नहीं? ये सिर्फ इसी काम के लिए रखे, जो फील्ड में उतरेगा, जो उतरने लायक होगा जी, हर बीज होगा जी। तो फील्ड में जो उतारेंगे, नहीं उतरने लायक होगा जी। तो बाकी किसान बहुत हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बाकी किसान बहुत हैं, बहुत ही अच्छी बात कही। लो जी एक और शानदार दिखाते हैं जी आपको भैंसा, 4 दांत, बहुत ही शानदार। भाई जी इसे भी खोलो एक बार, खोल दो भाई, फुटो। बहुत ही शानदार है भाइयों, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। देखो क्या फेस, क्या शानदार फेस है, और आँख देखो लाल है पूरी। भाइयों इसकी चाल दिखाते हैं, पूछना इनसे, भाई जी से पता करेंगे फौजी साहब से कि सेल करना चाहते हैं या नहीं चाहते। देखो क्या शानदार बदन है जी, बहुत ही शानदार बदन है। दिखाते हैं जी भाइयों, बने रहो वीडियो में। भाइयों आज वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि फौजी साहब के पास सामान बहुत है दिखाने के लिए। आगे ले लो, ऐसी ऐसी चक्कर ले लो बस। बहुत ही शानदार भाइयों, जो खूबी होनी चाहिए भैंसे में, भागने वाले में, इसमें सारी खूबी लग रही हैं। बहुत ही शानदार नस्ल से भी, और बदन से भी, और पैरों से भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होने वाली है। फौजी साहब इधर आ जाओ छाँव में सामने। तो फौजी साहब ये जो आपका 4 दांत है, हाँ जी, ये कोई फील्ड में उतारिया जी अभी? कोई अभी किसी फील्ड में उतरा, चाहे गंगा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, स्पेशल गंगा जी के लिए? स्पेशल गंगा जी के लिए। अच्छा, बस वहाँ पे मेला घूम के आना है? नहीं, हाँ? कंपटीशन कराऊं, कंपटीशन गंगा जी का कंपटीशन लड़वाऊंगा 100%। ओहो, अच्छा, इसमें तो लंबी दूरी है जी। वह तो दूरी, हाँ जी। तो इसकी तैयारी चल रही है? हाँ, ये तो फिलहाल तो एक आंख जो रेस्ट है जी, पर 10-15 किलोमीटर घूम जाकर डाल घूम जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो भाइयों, अच्छा फौजी साहब आपके पास इतने लवारे हैं, भैंसे हैं, क्या कोई सेल करना चाहोगे? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं। जब तक एक जोटा, बड़ा जोटा है जी, उसकी तो कोई वो ही नहीं है, वो तो जीवन भर इसी खुंटे का बना है। अच्छा। बाकी 4 जोटे हैं, हमारा काम करेंगे, हमारे घर पे रहेंगे जी, और नहीं तो जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाइयों दिखाते हैं, अब वीडियो को ना लंबा करते हुए अब जोड़ते हैं जी उसे बग्गी में, पीढ़े में जोड़ते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। चलो जी फौजी साहब, तो फिर अब जोड़वाओ। ठीक है। तो जी आज भाइयों दोनों को जोड़ के दिखाएंगे फौजी साहब। यह भी है और एक वह भी है, परले वाला भी। तो उधर जान लग रहे जी। या बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। भाइयों फौजी साहब इधर खड़े हैं। ओहो हो, फौजी साहब ने कपड़ा घेर रखा था। किसे दिखाना नहीं है ज्यादा, दोनों के आपस में ज्यादा भूल गई ये बात। तो चलो फौजी साहब आओ। चलो भाई। जा रहा है, यही चाल वापिस आ जाएगा। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। यही चाल वापिस आनी है भाइयों। तो खुराक तो ये चीज़ होती है कि कुछ बोलती है कि मैंने खा रखी है। भाई जाके करो, जाके करिए। वाह जी वाह, क्या शानदार। लो जी उड़ने की तैयारी है फौजी साहब, कासमपुर खेड़ी। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो 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 यार।
तुम चलो। बहुत ही शानदार। आप पीछे बस 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 बड़े भाई यहीं रख पीछे, हमें इसके साथ नहीं लगाना। बहुत ही शानदार। वीडियो नहीं आने की, वीडियो नहीं आने की। इधर लो, साइड में लो, साइड में। दोनों कह रहा है आज ही रहा। चलो साइड में करो, साइड में करो, साइड में करो, साइड में भाइयों, सारे भाई जान लग रहे हैं जी। भाई आके ले ले इससे, इस साइड पे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीच में कर ले मोटर। क्या शानदार है भाई। देखो भाइयों, क्या शानदार टॉप मार रहा है। कोई चौपा नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही शानदार। वाह जी वाह, क्या शानदार है। देखो भाइयों, पैर टॉप कहाँ मार रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से टॉप मार लग रहा है। कोई चौपा नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही शानदार जी। कोई चौपा नहीं मारा, कुछ नहीं कराया। भाइयों, खवाई इसे कहते हैं, बहुत ही शानदार। ये भाई अपने प्रेमी है जो आने लग रहे। तो भाइयों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। बहुत ही शानदार वीडियो। वाह जी वाह जी वाह। क्या शानदार टॉप है भाइयों। बहुत ही शानदार। भाइयों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। कि भाइयों, पैर देखो, क्या शानदार पैर मार रहा है। बहुत ही शानदार लचक देखो शरीर में, क्या होनी, क्या पूरी लचक ले रहा, बिना काटा कुछ नहीं भाइयों। बहुत ही शानदार। फौजी साहब, भाइयों, तकरीबन दूरी होगी इसकी
4 किलोमीटर की 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर गया है, 2-2.5 किलोमीटर आने लग रहा जी। और टाप यही ले रहा जी पूरी शानदार, स्पेशल मेले के लिए तैयार होने लग रहा जी वो, बहुत ही शानदार। कोई चौपिया नहीं, कोई कांटी नहीं, कुछ नहीं, कोई डंडा नहीं मारिया भाइयों। बहुत ही शानदार। हल्का कर लो क्या, बहुत लगा दिया। या 5 किलोमीटर जो दिया तुमने से या बराबर चाल ले रहा वहाँ से, यही चाल गया है, यही चाल आया है। बहुत ही शानदार भाइयों, बहुत ही शानदार। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाइयों वीडियो को लाइक करना। अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले समय में आपको और बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन वीडियो देखने को मिले। फौजी साहब कमाल ही कर दिया आपके भैंसे ने, तो दोनों ही बड़े शानदार तरीके से तैयार करे हैं जी आपने। ये तो बात सच्चाई है जी, खाई अलग ही दिखती है। जैसे कहते हैं जी, नहाए के बाल खाए के गाल अलग चमकते हैं। तो वही काम कर रखे है जी भैंसों के साथ में। भैंसे बड़े शानदार तैयार करे हैं जी। और फौजी साहब कुछ और कहना चाहोगे आप? बस ये और तो कुछ नहीं, यही है देखो, ये तो एक शौक है। हाँ जी। और मैं तो सभी जितने भी शौकीन जोटे के शौकीन भाई हैं जी, खिलाड़ियों से एक आग्रह करता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से जी, कि भाई खेल को खेल रहने दो। हाँ, बहुत ही जंग का मैदान ना बनाओ, बहुत ही अच्छी ना बात चाहे है। सम्मान या आत्मसम्मान पर लेकर जाओ, खेल अगर सम्मान पर जाएगा तो युद्ध बनेगा, युद्ध बनेगा। बहुत तो अच्छी बात। सभी भाइयों से मेरा एक अनुरोध है जी। कि भाई कोई भी भाई से खेल को खेल रहने दो, इसे सम्मान के ऊपर लेकर ना जाओ। जी। ठीक है, सम्मान है जानवरों का, अपने अगर जानवर हारता है तो दोबारा तैयार करो, खाओ। जी। फौजी साहब एक बात और पूछना चाहूँगा, आपके तरफ पता नहीं है या नहीं, मैंने कई जगह देखा है जी, जैसे जिसका पशु हार जाता है, भैंसा हार जाता है जी। तो उसका कहते हैं कि वो रेस में दोबारा उसके साथ रेस नहीं कर सकता। इस पे कुछ बोलना चाहोगे जी आप? देखो, ये तो एक सोच है लोगों की। हाँ जी। आज मैं दौड़ रहा हूँ, जी। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरा कहोगे 20 पर चढ़ जाऊँगा। अगर कल मैं लंगड़ा हूँ जी। या मैं बीमार हूँ और आप मेरे को 20 पर चढ़ जाऊँगा, मैं हाँ, बिल्कुल नहीं चढ़ा जाएगा। नहीं चढ़ा। बट ठीक है, मान लिया मेरा जानवर है, मैं आपस में प्रेम की रेस भगाई, जी मेरा झोटा कट गया, जी ठीक है जी। हो सकता है उसके अंदर कोई कमी हो, जी। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ आज मेरा झोटा फिट है। अगर आपका फिट हो, जी अगर आपका फिट हो जी। तो आप दोबारा रेस में डालो। तो उसको तो सोच कर तो बोले मैं तेरे साथ नहीं भगाऊँ, मैं हरे एक साथ नहीं भगाने का। बहुत। फौजी साहब एक बात और होती है कि जैसे कि ये कहते हैं भाई कि देखो, जैसे मोहम्मद गोरी था जी मोहम्मद गोरी मिस यूज आ रहा, जी अगर हाँ। पृथ्वीराज चौहान सानू कहता बोले बाबा मैंने तेरे साथ लड़ू, तू तो आ रहा है एक बार मेरे से, तो 19 युद्ध कहाँ से होते हुए? या विश्व युद्ध कैसे होते, सही कह रहे जी। और फौजी साहब एक बात और कहना चाहूँगा जी, जैसे कि ये एक अब जब प्रचलन चल पड़ा कि भाई डबल पैसे रख दो। जी जैसे सपोज करो जैसे भैंसा आपका है जी और एक भैंसा मेरा है, जी मैं आपसे हार गया, जी तो वो भैंसा बदल के ना कि डबल पैसे करे जा रहे हैं, कई जगह करे जा रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहोगे आप? अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, जी जब लड़का अपने परिवार का बच्चा है उसे पहलवान बनाते हैं, जी। क्या सोच कर बनाते हैं? ये सोच कर बनाते हैं कि हिंदुस्तान में नाम करे, नाम करे, ना कि पैसा कमाए। पैसा कमाए। पैसा कमाने के लिए उसे पहलवान नहीं बनाया जाता, ना उसे करा जाता। पैसे का तो कोई महत्व नहीं है इसके लिए। महत्व भी नहीं है। तो इन लोगों को ये सोच रखनी चाहिए कि भाई जब रेस भाग रही है जी। तो उसमें पैसे का लेन देन तो सिर्फ इतना होना चाहिए जी जिससे कि एक प्रचलन बना रहा है शील्ड के तौर पे, शील्ड। इनाम के तौर पे। इनाम के अखाड़ा यह चीज़ है भाई, ये तो देखो हर आदमी अपने को खिला रहा। हाँ जी। अगर भाई अगर जैसे इस चीज़ से इसका पूरा फाड़ रहा है तो छोड़ बंद कर दो, कोई जबरदस्ती थोड़े शौक करा रहा है किसी। जबरदस्ती, बहुत बढ़िया जी, या बहुत कोई बढ़िया। जबरदस्ती शौक है, मतलब आप पैसे आओ इसमें पैसे लगेंगे, मैं इस खेल को जीतता हूँ तभी ये शौक होगा। नहीं, शौक तो शौक ही हो, शौक में इंसान अपने बाल तक बेच दे। बाढ़ तक भी। फौजी साहब आप कुछ कह रहे थे, रिपोर्ट भी कह रहे थे आप, रिपोर्ट दिखाने के लिए उसकी। एक्चुअल में जब ये जोटा भागा था जी। तो
करीबन 15 दिन से बीमार था उस टाइम पे। जी जी। तो मेरे पास इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी रखी है इसकी, जी। एक बार नहीं 3 महीने बाद बीमा कराई। अच्छा जी। तो इसकी स्थिति यह थी कि लीवर, इसका हीमोग्लोबिन, जी। इसके फेफड़े बिल्कुल खत्म हो चुके थे। हाँ जी। या तो हमारी बेवकूफ़ी मान लो या जी। कुछ ऐसी चीज़ मान लो कि भाई हमारे तक गलत दी गई है, जी किसी चीज़ को लेके, किसी सोच को लेके वह चीज़ हमने गलत कर दी। जी। जोटा आज भी उस चीज़ की, इसीलिए 4 महीने से जुड़ा नहीं, आज भी उसी चीज़ से गुजर रहा हो। कोई ऐसी चीज़ हमने इसका लगा ली जी। जिससे सहन नहीं हुई और अंदर से सब कुछ खत्म कर दिया था जोटे। फौजी साहब एक बात और आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा, हमारे भाई हैं क्या फौजी साहब, जैसे कि आपने इतना लंबा स्टेमिना बन रहा है, ये आपकी देसी खुराक है कि मेडिकल खुराक है जी आपकी? हमने कभी से पहले, इस रेस से पहले कभी से मेडिकल खुराक नहीं दी थी जी। फौजी साहब आप मेडिकल खुराक के सहमति हो जी, विरुद्ध हो आप? विरुद्ध, बिल्कुल। मेडिकल से कोई मतलब नहीं, मेडिकल से वही बात है किसी की जान लेना, किसी का शरीर खराब करना, मैं ही हूँ। अगर मैं मेडिकल की दवाओं पे चलूँगा तो जब तक वे दवा है तब तक मैं हूँ, और वे भी कुछ समय तक है, उसके बाद में शरीर खत्म। तो किसी की ज़बरदस्ती जान के लिए भाई ये जानवर तो इन्हें तो खिलाओ पिलाओ, अपने आगे में भागता है। मैं तो एक बात कहूँ कि आगे अगर टूर्नामेंट होती है तो बंदी टूर्नामेंट होनी चाहिए, नीचे से कोई कांटा नहीं मारेगा, 2 कांटे 2 टंडी, बहुत बढ़िया जी। जिसमें दम होगा उसका पैसा भागेगा। अत्याचार सबका बुरा है, मेरे पे भी होगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। अब एक प्रथा चल गई, बैठ के लोटे 4 मोटरसाइकिल इधर, 4 मोटरसाइकिल इधर, और कड़े को बीत रहे, 2 ऊपर से बीत रहे, जानवर है वो जी। बिल्कुल सही बात कही है फौजी साहब, मैं नोटिस किया है जी आपकी वीडियो में, आपने कोई चोब्बा नहीं मारा जी, कोई कांटा नहीं मारा, डंडी दिखाई है, ड्राई है। तो फौजी साहब चलो ये तो बहुत बढ़िया, मैं इस बात से मैं भी सहमत हूँ जो आपने बात कही है कि ये जो चोब्बे मारे जा रहे हैं, जो मेडिकल लाइन है, ये गलत है। यही कारण है जी फौजी साहब आपके झोटे का इतना लाइफ, इतना करियर जो बना हुआ है, पीरियड जो आपने इतना काल उसने कुछ लिया है, यही कारण लगता है मुझे तो। बाकी आपको कैसे लगता है जी, आप बताइए। देखो जी, पहले भी झोटे मारते तो बहुत बड़े बड़े शौकीन हुए जी। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो कह रहे हैं, प्रमुख खेड़ी वाले हो गए जी, वे हमारे आदरणीय हैं और बड़े हैं, उनसे काफ़ी बड़े उम्र में भी हैं और शौक में बड़े हैं जी। संजीव विद्यापुर होगा, उसके बाद में तेरे वो क्या नाम उसका, मेरठ साइड के हैं, चलिए बहुत बढ़िया है जी। वे भाई हैं, ये सब बड़े बहुत पुराने शौकीन हैं, कुछ लोनी के हैं, कुछ सहारनपुर के थे, हम तो बहुत बाद में शौक में। तो पहले टूर्नामेंट होती थी कि जो झोटा जो रेफरी उस पर जो मर्जी बैठा होता था जी जी, वही झोटा को नीचे उतरेगा, वही मोड़ेगा, वही मोड़ेगा। अगर किसी ने बुगी का हाथ लगा दिया तो फाउल हो जाएगा, फाउल हो जाएगा। उसमें एक रेफरी बैठा होता था, एक टंडी और एक कांटा, तो वे होती थी रेस। बहुत ये रेस थोड़ा ही है, ये तो कसाई पड़ा है, कसाई पड़ा है जी। आपकी बात सुन के जी बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा भाई सब अपने झोटे भगा रहे जी। आज मैं देख रहा, मैं वीडियो में भी आपकी वीडियो देखूं जी, सब ठवे हिंद केसरी, जिसका भी देखा उसी का हिंद केसरी। हाँ जी। हमें आज तक यही माने नहीं आया कि हिंद केसरी होता क्या है, और आज के टाइम पे उनसे पूछ दो हिंद केसरी है कौन। अगर पहलवान ही हमारे पहलवान लड़ रहे तो हिंद केसरी का खिताब कैसे मिलता है, उससे ये पूछ लो कि हिंद केसरी का खिताब उसे कैसे मिलता है, कैसे वो हिंद केसरी बनता है। अगर एक रेस जीती नहीं जी, हांडू ने रेस मिला, ये एक रेस जीती, उसके ऊपर लिखा गया था हिंद केसरी, ठीक है। हाँ जी। अरे भाई समझ जाओ क्या ना, हिंद केसरी तो हिंद केसरी हो। फौजी साहब एक भाई थे वहाँ, आप जब झोटा घुमाया आपने, उन्होंने एक बात कही थी कि जिस आपका झोटा लगातार 6 साल से शील्ड नहीं उठानी थी, कौन सा क्या था जी? सिसोली गांव है, जो जनक माना जाता है झोटेबाजी का, जो जनक माना गया वो सिसोली गांव है। सिसोली गांव, अच्छा जी। हमारे पूर्वज जो बड़े थे, हमारे बड़े भी थे जी। एक टूर्नामेंट होती सिसोली की, जो आन मान सम्मान की टूर्नामेंट मानी जाती थी। अच्छा सिसोली में, अच्छा जी, हम भी सुनते थे जी। सिसोली टूर्नामेंट है, कहीं की जिक्र हो ना हो, साल भर में सिसोली टूर्नामेंट, उसका बना टाइम है 26 जनवरी। 26 जनवरी बंधा हुआ जी, उस दिन बंधा टाइम है। आज तक कभी ऐसा नहीं है कि पिछले 15-20 साल से जो हम देख रहे हैं जी, हमेशा 26 तारीख को सिसोली टूर्नामेंट होती है, और वे लोग बाग निष्पक्ष टूर्नामेंट कराते हैं, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट कराए हुए लोग बाग जी, ठीक है। तो ये रिपोर्ट था कि एक टूर्नामेंट जो सिसोली किसी झोटे ने उठा ली, 2 बार वो झोटा सिसोली से शील्ड नहीं लाया, शील्ड नहीं लाया जी। हमारा झोटा लगातार 6 शील्ड सिसोली से लेकर आया, 6 साल लगातार। तो जी अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी ये फौजी साहब, एक ही गांव में से 6 शील्ड लाना बहुत सम्मान की बात है। और जी लगातार 6 साल तो हिंद केसरी का खिताब जाता है जी फिर तो फौजी साहब आपके वाले को। देखो जी वो तो समाज है, लोग हैं जी, वे बताओगे
जी मेरे कहे था मैं मान लिया कह दूँ मेरे तो सारे केसरी इनके तो एक ही पैदा हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत चौधरी चरण बढ़िया। सिंह एक ही पैदा हुआ था, दूसरा नहीं हुआ। अब ना हो। बहुत ही शानदार जी, बहुत ही शानदार। भाई फौजी साहब आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो भाइयों फौजी साहब की बातें कैसी लगी हैं आपको? अगर भाइयों बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को लाइक करना, ताकि आने वाले समय में ऐसी महान शख्सियतें और आपको दिखाएं। हमारा एक भाई है, उसका हमारा एक भाई है संजीव जी इस खेल में। मैं उसके साथ जब तक रहा, आज भी मैं उसके साथ हूँ जी मैं उसकी मानसिकता देखी, जी उससे अच्छा आदमी जी। इस खेल का कोई नहीं होगा। बहुत ही शानदार जी, बहुत ही शानदार जी। मैं- वहाँ से कौन से उन्होंने गाँव आज से? तक हमेशा मुझे एक ही सीख दी और एक ही सीख बताई उन्होंने जी कि भाई जानवर है, इसके साथ बेईमाना नहीं, बेईमाना करना इंसान के साथ करो, इंसान- जानवर के साथ बेईमाना। बेईमाना ना करो। बहुत ही बढ़िया जी। तो भाइयों आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, क्योंकि ये इन्होंने बातें ही इतनी अच्छी कर रहे हैं कि जी कर रहा है कि और बढ़ाई जाए और बढ़ाई जाए। आज की वीडियो बहुत लंबी होगी। तो फौजी साहब वीडियो ज़्यादा लंबे ना करते हुए आने वाले समय में जी। फौजी साहब जो सा आपके पास एक भैंसा बन रहा है, बहुत ही शानदार भैंसा है जी जो आपका उर्ली तरफ बन रहा है जी, जी जो फर्स्ट उसमें आपके घेर में है। हाँ जी। उसका जब आप तैयार करो तो स्पेशली फ़ोन करो जी, आपकी वीडियो जिस लेंगे। दिन तैयार जोटा हो जाएगा हाँ जी, उस दिन मैं आपको फोन करूँगा प्रॉपर। Thank आप you. आइए और आप नहीं सब आइए। हमें से जो रोड पे भागेगा वो जनता के बीच में भी भागेगा। जनता हमने आज के- तक कभी कोई चीज नहीं छुपा कर करी, जी, जो जी। करी सबके सामने करी, क्योंकि वो आज नहीं कल जी किसी जी न किसी सामने तो आएगी वो। आएगी, अरे आएगी। मैं नको दो झट्टू को 4 बजे भगाओ, इन चीजों पर विश्वास रखने वाले नहीं। हम तो रोड और जनता के बीच का विश्वास रखते जी, हैं। जो भाई। भगाओ जनता में टेम देगा, जो जनता में जीतेगा जी। उसका नाम होगा। उसका नाम होगा। बहुत ही अच्छी लगी जी बात, बहुत अच्छी। फौजी साहब आपका इसमें फौज में कितना पीरियड रहा जी? मैं 17 साल नौकरी करके आया हूँ। 17 साल नौकरी। जी तो टाइम और डिसिप्लिन के बहुत कैडे हुए हैं। देखो जो तो बहुत सिखाई देती है, ऑटोमेटिक सिखा दे बहुत तो, और रहना भी चाहिए इंसान को। बहुत ही अच्छा जी, बहुत ही सारे काम डिसिप्लिन से हो रहे हैं, देखते आ रहे हैं जी अभी आपका एक वीडियो में। भैया एक रेस हुई थी, जी उसमें हमारा छोटा भाई भरत था, जी वो बिचौलवा था उसमें। जी तो उस रेस में ऐसा हुआ कि किन्हीं कारणों से लाइन तक नहीं पहुंच पाया, जी। और जब तक दोनों खड़े निकल गए, ओह और जनता के दबाव से उसने डिसीजन गलत दे दिया। जी वे लोग मेरे पास आए यहाँ, जी आगे उन्होंने कहा भाई ऐसे बात है, वीडियो दिखाई, हमने देखा भाई जी। मेरा भाई है, जी हमारा बच्चा का था छोटा। जी हाँ रियलिटी में डिसीजन गलत हो गया इससे। जी तो बोले बताओ कैसे करेंगे। जी जिसके पैसे लगे थे आपको पता ही है, पैसे तो लेकर निकल जाते हैं, फिर दिया नहीं करते। जी जी हमने पूरी टीम ने, हमारी जो पूरी टीम है जी। लेके यहाँ तक संजीव विद्यापुर में, जी। ये बच्चे भरत हो गया, ऋतिक हो गया, उसके बाद में अपना क्या नाम इसका बुरा भाई हो गया, जी। सबने 31,000 रुपये इकट्ठे करके उनको वापस करा दी। अच्छा। देखो बेईमानी तो बेईमानी है, वाह जी वाह जी, बेईमानी नसीब क्या नहीं है बात बिल्कुल भी। जो जोटा पहला आ रहा है वो आ रहा। तो बल्कि उनका एक दिन मैसेज भी आया था, बोला भाई फौजी भाई, तो जी। मैं बोला कहना चाहूँ भाई देख के आँख बंद है पीछे तो खुशी हो जाओ, जी। लेकिन अगर आँख खुली कोई बेईमानी हो रही हो, चाहे वो 100 के बीच में चाहे 200 के बीच में, मैं तो बना सहन होगी ना मुसलमान है। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बेईमानी के ना पक्ष में कल थे ना आज है। बहुत ही शानदार जी, बहुत ही शानदार। फौजी साहब बहुत बहुत थैंक यू जी, आपने इतना कीमती अपना समय दिया जी हमें। और जी मेरे माध्यम से अगर भाइयों इनकी बातें अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो फौजी साहब बहुत बहुत थैंक यू जी आपका। आपने धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम इस लायक समझे नहीं। यहाँ तक आए, जी अरे इंटरव्यू लिया। नहीं फौजी साहब, आपके लोगों ने रिकमेंड किया है जी आपके बारे में कि भाई उनकी वीडियो लेके आओ, ज़रूर लेके आओ, तो इसीलिए जी आपके पास आना हुआ, आपसे महान शख्सियत से मिलना हुआ जी आप जैसे। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। धन्यवाद।